क्या एनडीए में जा रहे हैं मुकेश सहनी? मुकेश सहनी को भाजपा ने दिया है ऑफर। क्या नरेंद्र मोदी ने मुकेश सहनी को एनडीए में बुलाया है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री निशांत कुमार बनने जा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार ही सीएम कुर्सी पर बैठे रहेंगे? इन सारे सवालों का मुकेश सहनी ने जवाब दे दिया है। जी हाँ, देखिए, बिहार में सियासी हलचल तेज है क्योंकि बिहार के सियासत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अचानक ही सीएम कुर्सी छोड़ने का ऐलान करते हैं, राज्यसभा जाने की बात करते हैं, राज्यसभा चुनाव होता है, नीतीश कुमार जीत भी जाते हैं और ऐसे में अब जहां राज्यसभा की शपथ नीतीश कुमार लेने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कवायद शुरू हो गई है। इसी बीच निशांत कुमार की जिस तरीके से जदयू में एंट्री अचानक से कराई जाती है और निशांत की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बता रही है कि निशांत को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी जदयू खेमे में चल रही है। इसी बीच मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं तेज थी कि मुकेश सहनी क्या एनडीए में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन के समय भी बहुत सारी चर्चाएं चली, बहुत बातें हुई कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने ऑफर दिया है, एनडीए में जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मुकेश सहनी ने सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। और अब एक बार फिर जब बिहार में नई सरकार बनने वाली है, नया मुख्यमंत्री बनने वाला है, 20 साल से नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर बैठे थे, वो कुर्सी अब किसी और की होनी है। तो इसी बीच मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं थी कि मुकेश सहनी के एनडीए में जा रहे हैं। ऐसे में जब मुकेश सहनी से सवाल किया गया एनडीए में जाने को लेकर और उसके पहले निशांत के सीएम बनने को लेकर, तो मुकेश सहनी ने जो जवाब दिया है उसने सबका मुंह बंद कर दिया है। जी, मुकेश सहनी सीधे कहते हैं कि आप खुद से सोचिए कि अगर निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाना होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ते? अगर निशांत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी होती तो नीतीश कुमार सीएम ही बने रहते और बेटे को ही कोई बड़ा पद दे देते ताकि उसको सीएम रहते हुए सिखाए। इसके साथ साथ जब ये सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए में जा रहे हैं, तो मुकेश सहनी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप ये भी मान लीजिए, और अगर हम कहें कि हम एनडीए में नहीं बल्कि एनडीए हमारे पास आ रही है, मोदी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी के साथ साथ सभी नेता आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये बोलते हुए मुकेश सहनी चल देते हैं और अब मुकेश सहनी के इस बयान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। सहनी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, वो कहानी भी आपको बताएंगे, मगर उसके पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से मुकेश सहनी ने करारा जवाब अपने उन लोगों को दिया है जो मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की बात कर रहे हैं। काम होगा सर, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही है सर, क्या आप समर्थन करते हैं? मेरे समर्थन करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं और हमको क्या, पूरे बिहार को, जनता को पता है कि वो बिहार कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, और वो बनते तो हमारी शुभकामना होगा। और ये सब अभी अगर उन्हीं को बनना होता तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी क्यों हटाते, क्यों उनको राज्यसभा भेजते ज़बरदस्ती? अगर उन्हीं के सुपुत्र को बनाना था। ये एक जेडीयू के जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, बिहार में लोगों को एक भ्रम फैलाया जा रहा है, सच्चाई कोसों दूर है। इस तरीके की चीज़ें नहीं है। अगर ऐसा रहता तो नीतीश जी स्वयं रहते। रहा कि उनके सुपुत्र है तो राजनीति में एंट्री किए हैं, अभी क्या बनेंगे, क्या कब बनाएंगे, कौन बनाएंगे, ये सब तो जेडीयू का काम है, वो तो हम लोगों को पहले। सर, आपका भी एनडीए में शामिल होने की खबरें आ रही हैं सर? क्या चीज? एनडीए में शामिल होने की खबरें आ रही हैं सर आपकी? एनडीए हमारे पास आ रहे हैं और सब मोदी जी से लेकर सब लोग वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सुना आपने जिस तरीके से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मोदी जी और उनके साथ सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, और ऐसे में मुकेश सहनी ने सिरे से फिर से खारिज कर दिया है, कटाक्ष किया है, निशांत को लेकर अपना नजरिया क्लियर किया है कि निशांत आए, अच्छी बात है राजनीति में, लेकिन निशांत सीएम बन जाएंगे इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिए। बाकी मुकेश सहनी चुनाव लड़े, वो नहीं, मतलब उनकी पार्टी चुनाव लड़ी वीआईपी, और वीआईपी का जो हाल हुआ विधानसभा चुनाव में सबने देखा, और उसके बाद मुकेश सहनी गायब हो गए थे और फिर मुकेश सहनी की एंट्री बिहार की राजनीति में हुई है।
है तो वीआईपी को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वीआईपी एनडीए में शामिल होगी, तो उसको लेकर भी मुकेश सहनी ने अपना जो नजरिया है, विजन है, वो क्लियर कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर अफवाहें जो फैलती हैं वो तो ये भी फैल सकती हैं कि वो कहीं नहीं बल्कि उनके साथ ही भाजपा आ रही है। बाकी ये तो कहीं सुनी बात है। असल मुद्दा ये है कि अभी सबकी निगाहें निशांत पर टिकी हुई हैं, बिहार की सीएम कुर्सी पर टिकी हुई हैं। सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा, निशांत का क्या होगा, कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या नीतीश कुमार निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर ही खुश हो जाएंगे, बाकी और विभाग देकर खुश हो जाएंगे, या फिर सीएम कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल है, आने वाले समय में इसका जवाब में मिल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, मुकेश सहनी की इस टिप्पणी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।